मुजफ्फराबाद श्रीनगर नहीं, वोट पर डाका डालने की इजाज़त नहीं देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सियासी मुखालफिन को खबरदार कर दिया। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, रियासत उस दिन से डरे जब पीपल्स पार्टी कहे कि हम ये इंतखाबात नहीं मानते। बायकॉट करने से इन्हें धांधली करने की मुकम्मल आज़ादी मिल जाएगी। तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर इलेक्शन कमीशन फौरी कार्रवाई करे। फेज़ 2 के इंतखाबात से पहले मुतालबात तस्लीम किए जाएं। 30 पोलिंग स्टेशन पर कब्जे के सबूत हमारे पास मौजूद हैं। जिन पोलिंग स्टेशन पर कब्जा किया गया वहाँ टर्नआउट 99% है। क्या किसी हल्के का इतना टर्नआउट हो सकता है? इलेक्शन के दूसरे मरहले से पहले इंटरनेट बहाल किया जाए। अपनी तमाम नशिस्तें कानूनी और आइनी तरीके से वापस लेंगे। इससे पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ पर धांधली से ओहदे संभालने का इल्ज़ाम लगाया। नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार करार दे दिया। कहा, यह हमेशा धांधली के जरिए इक़्तिदार में आते हैं। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्ज़ामात पर मुस्लिम लीग नून की भी यलगार। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद। पीपी को धांधली करने वाली जमात करार दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में मरीम नवाज़ ने कहा, धांधली के फ़न में महारत रखने वाली पीपल्स पार्टी अब खुद धांधली का शोर मचा रही है। क़यामत आने में अब और कितनी देर रह गई है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज चोट दरवाजे के जरिए इक़्तिदार में आए। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में धांधली और खैरात के जरिए हुकूमत बनाई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन के मरीम नवाज पर जवाबी वार। कहते हैं, ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बंट रहे थे। अब नून लीग आज़ाद कश्मीर में भी धांधली के जरिए आना चाहती है। नून लीग को वोट पर डाका नहीं डालने देंगे। हैरत की बात है, मीरपुर डिवीज़न में 99.4% तक वोट कास्ट हुए। चौधरी यासीन के हल्के में दोबारा इंतखाबात कराए जाएं। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कश्मीरियों की तज़लील की, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। नून लीग इक़्तिदार के नशे में है, ये ज़्यादा चलने वाला नहीं। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शुर रहमान ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन में नून लीग पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट कर दी। कहा, LA-12 कोटली में वोटों पर ठप्पे लगाने की शिकायत सामने आई। नून लीग के उम्मीदवार मुसल्लह अफराद के साथ पोलिंग स्टेशन गए। LA-11 और 12 में धांधली ने इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालिया निशान लगा दिया। पीपल्स पार्टी से 18 साल कारकर्दगी पर सवाल। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, बिलावल भुट्टो तशरीफ़ लाएं, उन्हें बराह रास्त पंजाब की तरक्की दिखाते हैं। रावण छोड़ें, लाहौर की किसी आबादी का लाड़काना से मुवाजना कर लें। आज तक कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। कराची का कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? मुट्ठी के अस्पताल में 45 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के बायस दम तोड़ गए। वज़ीर आला बताएं, कराची पर 1700 अरब रुपए कहाँ लग रहे हैं? कम से कम हमें बताया ही दिया जाए 18 साल की कारकर्दगी क्या है। नवाब शाह में इनके खिलाफ जो उम्मीदवार खड़ा हुआ वो गायब हो जाता है। इंतखाबी नताज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। एक जमात जो खुद को जमहूरी कहती है आजकल गैर जमहूरी रवैया अपना रही है। पीपल्स पार्टी वाले इल्ज़ाम तराशी करके घर चले जाते हैं। बिलावल भुट्टो जो गुफ्तगू कर रहे थे, ऐसा लगा किसी की नकल उतार रहे हैं। हंगो में खजीना बांडा चेकपोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। DSP दयार खान समेत 11 एहलकार शहीद। DSP मुजाहिद हुसैन समेत 28 जख्मी हो गए। DPO हंगो का कहना है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 15 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दों ने पुलिस की 3 गाड़ियां नजर आतिश कर दी। हमलावर पुलिस की एक गाड़ी अपने साथ ले गए। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के आला अफसरान, साथी एहलकारों और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद एहलकारों की मैयतों को आबाई इलाकों में रवाना कर दिया गया।
कराची में गुलशन इकबाल में पुलिस मोबाइल पर क्रैकर हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। हालत खतरे से बाहर, पुलिस हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। SSP ईस्ट के मुताबिक हमले का निशाना बनने वाली पुलिस मोबाइल CTD की है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का वाक़े का नोटिस, SSP ईस्ट से वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहते हैं वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। मुलव्विस अनासर को किसी सूरत राहत नहीं दी जाएगी। हमलावरों को कानून के कटहरे में लाकर मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। किसी किस्म की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेट्रोल 75 पैसे सस्ता, डीजल 2 रुपए 24 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपए 6 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 390 रुपए 62 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें आज के लिए नाफिजुल अमल हो गईं। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। अमरीकी खाम तेल की कीमत $84 फी 60 सेंट फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल बढ़कर $90 50 सेंट फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल $86 फी बैरल हो गया। उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम के मरकज़ पर ईरानी हमलों के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर सख्त हमलों की धमकी। कहा, उर्दन में अमरीकी फ़ौज पर हमला करने पर ईरान को सख्त सबक सिखाएंगे। ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह मिलिशिया ग्रुप दुनिया के लिए कैंसर है। इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता मिलिशिया पर हमला इराकी हुकूमत की कोऑर्डिनेशन से किया गया। मिस्र की शुमाली बंदरगाह दमियात पर ड्रोन हमला, 2 जहाज़ों को लगने वाली आग को बुझा दिया गया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक ड्रोन ने माया कुदरती गैस वाले अमरीकी जहाज़ को निशाना बनाया। सऊदी अरब और अमेरिका के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमले, फ़िज़ाई हमलों में 20 एहलकार हलाक और 32 जख्मी। इराकी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस की तस्दीक। कहा, हमले बगदाद, बसरा और करबला समेत 7 सूबों में किए गए। इमारतों और अस्करी साजो-सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। सऊदी वजारत दिफा ने कहा, हमले अमरीकी सेंट्रल कमांड के साथ मिलकर किए गए। कार्रवाई हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। ईरान नवाज ग्रुप्स ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। अरब मीडिया के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म ने दौरा सऊदी अरब मुलतवी कर दिया। अली अल ज़ैदी का कहना है, इराकी सरजमीन पर हमलों का जवाब देने का इख्तियार सिर्फ इराकी हुकूमत के पास है। इराकी सदर नज़ार अमीदी ने हमला इराक की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान के खिलाफ नई अमरीकी पाबंदियां। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक आपने हुर्मुज़ में टैक्स वसूल करने वाले ईरानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। पर्शियन गल्फ मैरीन इंश्योरेंस कंपनी और हुर्मुज़ सेफ मैरीन सर्विसेज अथॉरिटी पर पाबंदी आयद की गई। ईरानी इदारे तिजारती जहाज़ों से मैरीटाइम इंश्योरेंस के नाम पर रकूम वसूल कर रहे थे। ईरान पाबंदियों से बचने के लिए बिटकॉइन समेत डिजिटल असासों में रकूम वसूल कर रहा था। वज़ीर-ए-आज़म से कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबर अल अहमद की मुलाकात। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल पर तबादले ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती का इज़हार। जारी तनाज़े के दौरान कुवैत और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों के सख्त अल्फाज में मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में क़याम अमन के लिए एक दयानतदार और मुखलिस सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का अमन के लिए पाकिस्तानी कोशिशों की हिमायत पर कुवैती क़यादत से इज़हार तशक्कुर। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। कुवैत के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर शोबों में भी ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से भी कुवैती हम मनसब की मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के अहम शोबों में मुश्तरका वर्किंग ग्रुप्स कायम करने पर इतफ़ाक़। तवानाई, तिजारत, सरमायाकारी, ज़राअत और दीगर शोबे शामिल। इसाक डार का जून 2023 में दस्तखत शुदा पाकिस्तान कुवैती दिफाई ताउन मुआहदे की हालिया तौसीक़ का खैर मकदम। कहा, मुआहदा दोनों मुल्कों के दिफाई ताल्लुकात में अहम संग-ए-मील है। मुआहदा मुसल्लह अफ़वाज के दरमियान इदारा जाती रवाबित को मज़ीद मजबूत बनाने में मुआविन साबित होगा। दोनों फरीकों का पाकिस्तान और कुवैत के ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार।
फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से कुवैती वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गौर। कुवैती वज़ीर ख़ारजा की इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़। कुवैती वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की मुस्तक़िल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुक़ात को सराहा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का कुवैत के साथ पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका विजन रखते हैं। भारत की सरपरस्ती में चलने वाले फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन के दौरान 32 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन किए गए। फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 24 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के ज़िला नोशकी में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन में फितना अल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दों के ज़रिए इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी रखे जाएंगे। फिरोजवाला में नाला भेड़ में पड़ने वाले शगाफ के बायस सैलाबी सूरत हाल बरकरार, मुतअद्दिद आबादियाँ ज़ेर-ए-आब, शहरी घरों में महसूर, कई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। पठान कॉलोनी, खुरम टाउन, शहबाज टाउन और राना टाउन सैलाबी पानी की लपेट में। कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल। राना टाउन में 6 से 7 फुट तक पानी खड़ा है। रेस्क्यू टीमें मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने और इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। मुतासरा शहरियों का कहना है कि सामान चोरी होने के खौफ से घर छोड़ने को तैयार नहीं। मुल्क में मानसून का एक और स्पेल। लाहौर में बादल बरस पड़े, कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुजरांवाला, शेखुपुरा, सरगोदा, खानपुर, हज़ारा में भी बादल बरसे। बारिशों का चौथा स्पेल 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। भेरा में बारिश के बायस डेयरी फार्म के छत गिरने से 2 बच्चे जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। भेरा का सेम नाला टूटने से मुतअद्दिद देहात पानी में डूब गए। मुरीदकी और नारंग मंडी में नाला डेक के सैलाबी पानी ने तबाही मचा दी। मुतअद्दिद देहात और मौज़ाजात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। सैलाबी पानी नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी और वुमेन डिग्री कॉलेज में दाखिल। औद शरीफ में दरिया चनाब के कटाव से सरवराबाद की बस्तियों का वसी रकबा दरिया बुर्द हो गया।